हाय बच्चों, कैसे हो? तो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड आपको सब समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चंस, हमारी एक्सरसाइज 4.2। और स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पढ़ाई जीपीटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किए हैं, वीडियो शेयर नहीं किया है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताइए ताकि आप सबको अच्छा और क्वालिटी एजुकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन दी है सबसे पहली x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो बताओ, आपको आता ही होगा प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के जरिए, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 10, मतलब हमें चाहिए प्रोडक्ट माइनस 10 एक्स स्क्वायर का। मिडिल टर्म क्या है हमारे पास? देखो मिडिल टर्म है हमारी, मिडिल टर्म है माइनस 3x। अब माइनस 3x को मैं कैसे लिखूं कि प्रोडक्ट मेरे पास माइनस 10 एक्स स्क्वायर आ जाए और सम माइनस 3x हो जाए? तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो माइनस 5x प्लस 2x करके, तो सम तो मेरे पास माइनस 3x आएगा और इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? माइनस 5x इंटू 2x, तो बनेगा 5 टू 10 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। यस, यही मुझे चाहिए। तो चलो इसको ऐसे ब्रेक करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो बना x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5, 2 कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 एज अ फैक्टर एक तरफ रख लिया कॉमन लेके और x प्लस 2 बचा इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या हुए? देखो x माइनस 5 शुड बी इक्वल टू 0 और x प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 0। x शुड बी इक्वल टू 5 या x शुड बी इक्वल टू माइनस 2। तो रूट्स क्या हुए? 5 एंड माइनस 2। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे कि हमने हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर में देखा था कि रूट्स सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को। तो चलो आओ जस्ट समझने के लिए x इक्वल टू 5 में पुट करके देखता हूं इक्वेशन में, तो क्या बनेगा? देखो 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 माइनस 10, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 3 होता है 15 माइनस 10, तो क्या बना? 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यस, LHS इक्वल टू RHS, ये रूट सही है। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो कभी भी, अगर आपको डाउट हो कि आपने रूट सही निकाला है, कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं कर दिया निकालते हुए, कभी भी ऐसे डाउट हो तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें फैक्टराइज करना है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 को। तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए मेरे पास? प्रोडक्ट होता है इन दो टर्म्स का, तो क्या बनना चाहिए? 2x स्क्वायर इंटू माइनस 6, मतलब माइनस 12 एक्स स्क्वायर आना चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, सम क्या होना चाहिए? मिडिल टर्म, बेसिकली मिडिल टर्म। एक सेकंड क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, मिडिल टर्म क्या होना चाहिए? मिडिल टर्म होना चाहिए x। तो x को मैं ऐसे कैसे लिखूं कि माइनस 12 एक्स स्क्वायर आ जाए? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो माइनस 4x सॉरी प्लस 4x माइनस 3x, तो बनेगा x। यस, और इसका प्रोडक्ट क्या होगा? 4x इंटू माइनस 3x, क्या बनेगा हमें? 4 चीजें 12 माइनस बाहर माइनस 12 एक्स स्क्वायर। सही आ रहा है। चलो इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया, बचा अंदर x प्लस 2, यहां से माइनस 3 कॉमन लिया तो बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 2 कॉमन लिया, 2x माइनस 3 आया इक्वल टू 0। तो अब x क्या है? x प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 शुड बी इक्वल टू 0। x क्या आया? माइनस 2, x क्या आया? 3/2। तो रूट्स क्या होगा इस इक्वेशन के? रूट्स हो गए माइनस 2 और 3/2। ठीक है, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। ठीक है, तो रूट का क्वेश्चन हमने हमारे लेक्चर में भी सीखा था, उसमें अंडर रूट 6 था अगर आपको याद हो।
तो ठीक है, उसी तरह हम अप्रोच करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, √2x² इंटू 5√2। क्या मिलना चाहिए हमें प्रोडक्ट, √2 इंटू √2 क्या हो जाता है 2, तो हो गया 5 टू 10x² होना चाहिए प्रोडक्ट। अब मिडिल टर्म एम्प्टी लिख रहा हूं उसको शॉर्ट में, मिडिल टर्म क्या है मेरे पास 7x। तो अगर मैं 7x को लिख दूं 5x प्लस 2x करके तो 7x बनता है, यस बनता है, 7x बनता है। 5x इंटू 2x क्या दे देगा मुझे, 10x² दे देगा, बिल्कुल दे देगा। अब मैं इसको ऐसे स्प्लिट करता हूं तो √2x² प्लस रूट नहीं आएगा, 2x लिखना है मुझे, हाँ, तो 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ये हो गई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो √2x कॉमन ले लूंगा मैं, तो क्या बचेगा अंदर, x प्लस यहाँ बचेगा √2। ठीक है, √2 इंटू √2 इज 2, तो वही एक √2 बाहर आ गया तो एक √2 अंदर रह गया, प्लस 5 बचा x प्लस √2 इक्वल टू 0। क्या रूट्स आए मेरे, x प्लस √2, मतलब फैक्टराइजेशन में अभी √x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस √2 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इधर से क्या है, एक मेरे पास x इक्वल टू माइनस √2 और दूसरा क्या है, x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन √2, या √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो बना -5 और √2 अपॉन 2, ये दूसरा रूट हो गया। तो रूट्स क्या हुए, -√2 और -5√2 अपॉन 2। ठीक है, बढ़िया से हमने निकाल लिया। आई होप इजी लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना। कई बार आपने पहले भी सीखा है क्लासेस में, पॉलिनोमियल्स में भी हमने सीखा था, पॉलिनोमियल्स में भी हमने एग्जांपल्स किए थे, और अभी हम फिर से फुल फोकस होके क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस x प्लस 1/8। ये हमारा इक्वेशन दी हुई है। तो इसको सबसे पहले मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं एलसीएम इक्वल कर दूं 1 इंटू 8 अपॉन 1 इंटू 8, ऊपर भी इंटू 8 ऊपर भी इंटू 8, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। तो मैं करता हूं 2x² हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 अपॉन 8, ऐसे लिख सकता हूं मैं इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा, अब 8 इधर ले गया मैं मल्टीप्लाई करके, तो उसको हटाने के लिए वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 8 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1। ये हो गई मेरी नई इक्वेशन। तो इसमें प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, देखो प्रोडक्ट आ गया मेरे पास 16x² और मिडिल टर्म क्या है मेरे पास -8x। -8x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -4x प्लस ऑफ -4x, ऐसा लिख सकता हूँ, यस। तो ये मेरे को समेशन तो दे देगा -8x जो मुझे चाहिए, और प्रोडक्ट क्या होगा -4x इंटू -4x, तो ये क्या बना 16x², यही मुझे प्रोडक्ट चाहिए था एग्जैक्टली। तो 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x कॉमन लिया तो बना 4x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो बना 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करा तो मैंने क्या पाया, देखो सॉल्व करा तो मैंने पाया ये बना 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो परफेक्ट स्क्वायर जैसा बन गया, मतलब x क्या है इससे 1/4। ठीक है, और हमें याद है कि जब इसका एक सेकेंड पहले तो ये लिख लेते हैं कि रूट क्या हुआ इस इक्वेशन का 1/4 कॉमा 1/4। हमें याद है जब प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका क्या मतलब होता था, इक्वल एंड रियल रूट्स बनते हैं। तो देखो इसमें भी इक्वल एंड रियल रूट्स है, दोनों रूट्स जो है हमारे 1/4 है। ठीक है, आप एक और तरीके से चलो इसको जल्दी से चेक करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के भी अभी देखते हैं ताकि रिवीजन भी हो जाए साथ साथ में। ठीक है, हमारी ये इक्वेशन थी, हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। देखो क्या कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट, क्या हमारा
मेथड सही है, जो हमने अप्रोच लिया, जो हमने सॉल्व किया वो सही है कि नहीं। एक बार आप डिस्क्रिमिनेंट से भी वेरीफाई कर सकते हो, दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी अभी रिवाइज कर सकते हो सीखने के लिए, ठीक है। देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या है। तो हमारी इक्वेशन है 16x² माइनस 8x प्लस 1। तो a कितना हो गया 16, b कितना हो गया -8 और c कितना हो गया 1। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था जल्दी बताओ, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b क्या है -8 का होल स्क्वायर -4 इंटू 16 इंटू 1। तो -8 का होल स्क्वायर क्या हो गया +64, -4 इंटू 16 होता है 64। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 0। और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता था तो क्या होते थे, इक्वल रियल रूट्स। याद है सबको, बिल्कुल याद होगा, हमने अच्छे से समझा था, पढ़ा था, ठीक है। तो d0 आ रहा है, इक्वल रियल रूट्स है। तो जो हमारे रूट आए थे वो इसलिए इक्वल आ रहे थे क्योंकि इसका d डिस्क्रिमिनेंट जो था वो 0 था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ऐसे आप अलग अलग कॉन्सेप्ट्स एक ही क्वेश्चन में देख सकते हो, समझ सकते हो, ताकि आपको चीजें याद रहे और समझ आती रहे, ठीक है। ऐसे भी आप चीजों को और सीख सकते हो। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन 100x² माइनस 20x प्लस 1, ठीक है। तो इसमें मेरा प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, p 100x² इंटू 1 मतलब 100x², ठीक है। और मिडिल टर्म क्या है इसमें, मिडिल टर्म है -20x। मेरे को मिडिल टर्म चाहिए -20x, प्रोडक्ट है 100x²। तो अगर मैं 20x को ऐसे लिख दूं, देखो -10x प्लस ऑफ -10x, मेरे को सम कितना मिल रहा है -20x, बिल्कुल ठीक। और प्रोडक्ट कितना होगा -10x इंटू -10x, ये हुआ 100x²। यही चाहिए था, बिल्कुल। चलो इसको स्प्लिट कर लेते हैं, 100x² -10x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से 10x कॉमन लिया तो बचा 10x -1 कॉमन लिया तो 10x -1 इक्वल टू 0। फिर से परफेक्ट स्क्वायर बन गया, देखो 10x -1 इंटू 10x -1 इक्वल टू 0, 10x -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। x क्या आ रहा है 1/10। तो रूट क्या हो गया इसका 1/10 इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। पक्का इसका भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको सॉल्व करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखना कि 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। बहुत इजी है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। काफी सारे हमने अभी तक क्वेश्चंस कर लिए, पॉलिनोमियल में भी कई सारे क्वेश्चंस कर लिए। आई होप कोई डाउट नहीं आ रहा होगा किसी को, और अगर आ रहा है तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है, हमें बताना है, हम पक्का सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन कह रहा है अब कि जॉन एंड जीवंती दो लोग हैं, टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, उनके पास 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, 5 मार्बल खो गए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स जो अब होंगे उनके पास वो 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड इन स्टार्ट, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि जॉन के पास कितने मार्बल थे, मान लो x, तो जीवंती के पास मान लेते हैं होंगे y, ठीक है। तो जॉन प्लस जीवंती के पास कितने मार्बल थे 45, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है यहां से, ठीक है। बोथ ऑफ देम नाउ लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो अब कितने मार्बल हो गए जॉन और जीवंती के पास, जॉन के पास हो गए x माइनस 5, जीवंती के पास हो गए y माइनस 5। ये है जॉन, ये है जीवंती, ठीक है, जीव लिख देता हूं उसको। अब इनके पास न्यू मार्बल्स कितने हैं, न्यू मार्बल्स आफ्टर दे लॉस्ट 5 मार्बल्स, ये इक्वेशन है। तो इनका प्रोडक्ट कितना है 124, मतलब x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 124 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कह रही है x प्लस 5 इक्वल टू 45, तो y क्या हो गया यहां से 45 माइनस x, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं, और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं। तो पुट, देखो याद आ रहा है कुछ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टाइप का, पुट y फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 3। लीनियर इक्वेशन
नहीं बनेगी, ये क्वाड्रेटिक बनेगी, लेकिन हम ऐसे ही पुट करते थे, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हमने वहां भी ऐसे ही करना सीखा था। तो अब नई इक्वेशन क्या बनी, x माइनस 5, 45 माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 124। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें आगे और सॉल्व करना है। इसको आगे और लिखते हैं, क्या बनेगा, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124, तो बनेगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके ओपन करके सॉल्व करना है इसको आगे। ठीक है, चलो इक्वल टू 124। अब इन सारी टर्म्स क्योंकि नेगेटिव में है, इसको इधर ले जाते हैं, तो बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस, तो ये हुआ यहाँ 45x, तो वहां जाके हुआ माइनस 45x, और प्लस 200 प्लस 124, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर्स बहुत बड़े हैं, 45, 324। तो हमें पहले देख लेते हैं प्रोडक्ट कितना चाहिए। प्रोडक्ट चाहिए हमें 324 एक्स स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है, बेसिकली 324 मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए मिडिल टर्म जब हम स्प्लिट करें। तो आप कहोगे इतना बड़ा नंबर मैं कैसे एकदम से सोच लूं, तो इसका तरीका भी मैं बता देता हूं। हो सकता है आपको पहले से पता हो कि हमें 324 के जो है फैक्टर्स निकालने होते हैं, फैक्टराइजेशन करना होता है। तो 324 कैसे करेंगे हम, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। हाँ, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो कैसे क्या बनेगा, 162। फिर 2 से डिवाइड किया, बना 81। 81 होता है 3 से डिविजिबल। फिर 81 बाय 3 होता है 27। फिर 3 से डिवाइड किया, बना 9, 9 3 से 27। फिर 3 से डिवाइड किया, बना 3। ठीक है, और 3 से इसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये फाइनल 3 पे आके रुक जाएगा, लिख देता हूँ। अब हमें क्या मिले, देखो 3 3 3, 4 3 और 2 2। अब हमें कुछ इस तरीके से इनको लिखना है कि सम जो है वो माइनस 45x आ जाए और प्रोडक्ट 324। तो चलो देखते हैं इनको आपस में। देखो, अगर मैं कर दूं 3 3 से 9 से 27, अगर मैं एक तरीका करूं, इसको हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा। देखो, माइनस 27x, इन 3 को लिया मैंने सबसे पहले, इसको दूसरा कलर कर देता हूं। ये जो 3 है इनको लिया, तो माइनस 27x मल्टीप्लाई करके रखा, और बचे हुए ये 3 2 6 2 12 और माइनस 12x लिखा अगर मैंने, तो क्या माइनस 45x मिल रहा है, सम करने पे नहीं मिल रहा है। प्रोडक्ट तो 324 मिलेगा क्योंकि इसके फैक्टर्स हैं, नो डाउट। 27 इंटू 12 324 ही होगा, लेकिन सम भी 45 आना चाहिए, माइनस 45x कह लो आप। ठीक है, अब मैं इसमें दूसरे कलर से करता हूँ, दूसरा हिट एंड ट्रायल करता हूँ इसको निकालने के लिए। ठीक है, चलो अब दूसरा हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं। इतने बड़े नंबर के लिए मैं लेता हूँ 3 3 से 9, 3 से 27 इंटू 2 54, तो माइनस 54x लिया मैंने, और बचा क्या है, ये 3 और ये 2, मतलब प्लस 6x किया। 45 बनाने की कोशिश कह रहा हूँ, ये नहीं ये बन जाएगा, नहीं बन रहा है। ये आ रहा है माइनस 40, कितना आएगा, माइनस 48x आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस 324 बन जाएगा। साइन का भी ध्यान रखना है। तो नहीं, ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, कोई दूसरा अब पेयर ढूंढना पड़ेगा कि मैं कैसे इसको लिखूं कि ये मुझे आंसर दे दे। चलो दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा कुछ ट्राई करते हैं इसको बनाने का। तो दूसरा ट्राई करूंगा अगर मैं, तो वो आएगा, देखते हैं, अगर मैं ले लूं 3 3 9, और यहां ले लूं मैं 2 4 36, हाँ ये शायद बन रहा है। देखो, माइनस 36x ले लूं और ये 3 को ले लूं, 3 3 9x, यस। तो माइनस 36x माइनस 9x कितना देगा मुझे, माइनस 45x, और 324 तो प्रोडक्ट हो गई। एक बार देख लेते हैं। देखो 36 इंटू 9, क्योंकि वो इसी के फैक्टर्स हैं तो पक्का वो 324 देगा। 9 6 54, 9 3 27 प्लस 5 32, यस 324 भी मिल जा रहा है मुझे एज अ प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक। तो इसको फैक्टराइज करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324, यस। तो अब हुआ x कॉमन लिया, बना x माइनस 9, यहाँ से माइनस 36 कॉमन लिया तो बना x माइनस 9, 36 9 जा
324 इक्वल टू 0। तो बना x माइनस 9 और x माइनस 36। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अभी हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी सीखी अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन करने का, कि जब बड़े बड़े नंबर हो जाए तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं। प्रोडक्ट जो हमें चाहिए उसको फैक्टराइज करना होता है उसके लीस्ट कॉमन फैक्टर्स में, ठीक है, जो उसके सबसे छोटे छोटे फैक्टर्स में, और फिर थोड़ा हिट एंड ट्रायल करके देखना होता है कि कैसे दो नंबर्स को हम रखें कि सम हमें मिडिल टर्म दे दे और प्रोडक्ट तो हमें खैर वो मिल ही जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, तो चलो आओ इसको आगे अब और सॉल्व कर। तो इससे क्या है मेरे पास, एक तो आया x इक्वल टू 9 और एक आया x इक्वल टू 36। क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या पूछा हुआ था कि जॉन एंड जीवंती ने कितने मार्बल से स्टार्ट किया था। तो मैं अगर x इक्वल टू 9 रख दूं तो y क्या आ जाता है मेरे पास 45 माइनस 9 मतलब 36, और x अगर 36 रख दूं तो y क्या आ जाता है 45 माइनस 36 मतलब 9। इसका मतलब है टू स्टार्ट विद उनके पास क्या मार्बल्स थे 9 और 36। अब किसके पास क्या था वो तो हमें क्वेश्चन में बताया नहीं है कि किसी के पास ज्यादा था या किसी के पास कम था। अगर क्वेश्चन में लिखा होता हाँ जॉन के पास ज्यादा मार्बल है तो हमें फिर x 36 लेना पड़ता और y हो जाता 9। ये चीज ध्यान रखना, अगर कुछ क्वेश्चन में ऐसा इंफॉर्मेशन दी है तो उसे यूज करना पड़ेगा। अभी क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो हम सिंपली कह सकते हैं टू स्टार्ट विद उनके एक के पास थे 9 एक के पास थे 36, वो कोई भी हो सकता है। ओके, लेकिन अगर दिया हो किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है तो उस हिसाब से हमें आंसर अपना रखना होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था टू स्टार्ट विद, समझने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फैक्टराइजेशन भी देखा हमने, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कैसे यूज करना है जब बड़े बड़े नंबर्स आ जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day the cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that. तो सबसे पहले क्योंकि डेटा में हमें क्वेश्चन में हमें यही दिया हुआ है कि हमें निकालना है नंबर ऑफ टॉयज और सब कुछ लिंक्ड है नंबर ऑफ टॉयज से, तो हम नंबर ऑफ टॉयज मान लेते हैं जो उस दिन पूरे दिन प्रोड्यूस हुए होल डे का, ठीक है, वो मान लेते हैं x है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय, ईच टॉय मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब होता है एक टॉय बनने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है 55 माइनस टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, मतलब सारे टॉय जो प्रोड्यूस हुए। हो रहा होगा ऐसा हम क्या कर सकते हैं, तो जितने टॉय बने मान लो x, तो x को कम करना है 55 से, ये हमें देगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन क्या थी टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ वन टॉय प्रोडक्शन जो हो रहा है एक टॉय का प्रोडक्शन इनटू नंबर ऑफ टॉयज जो बने उस दिन। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देगी। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या थी 750 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वन टॉय हमने ली 55 माइनस एक्स, सब यहीं से ही ले रहा हूं। ठीक है, देखो, और इनटू नंबर ऑफ टॉयज वो क्या थे x, तो हमारी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन क्या आई x इंटू 55 माइनस एक्स, मतलब इसको आगे और सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ये। अब इस इक्वेशन को हमें बेसिकली आगे बढ़ के सॉल्व करना है, तो हमें आता ही है, चलो सॉल्व करके भी देख। तो ये बना 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब इन सबको हम ले गए इधर पे, तो बेसिकली क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। चलो प्रैक्टिस करते हैं फिर से। हमारा प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, देखो 750 एक्स स्क्वायर, ठीक है, बेसिकली 750 हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से लाना है। हमारा मिडिल टर्म क्या है माइनस 55x, ठीक है, हमें प्रोडक्ट बनाना है प्लस 750। तो चलो हमने सीखा था 750 को हमें फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले भाई 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 से डिविजिबल होगा, तो ये आएगा 150, फिर 5 लगाओ तो आया 30, फिर 5 लगाओ तो आया 6, अब लगाओ 2 तो आया 3, तो लास्ट में बचा 3। ठीक है, तो अब हमें यूज करना है थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है। 5 5 जा
25 इंटू 375, नहीं इससे भी नहीं होगा, तो हम करेंगे 525 और ये नहीं होगा। फिर हम ट्राई करते हैं 5 3 15 30 25 25, हाँ 30 25, यस। अगर मैं इसको लिख दूं, देखो 30x माइनस 25x, ठीक है, ये कहता हुआ 5 3 15 इंटू 2 30x, और इन दोनों को ले लिया तो बना 25x, ठीक है। तो मेरे को अपना डिजायर्ड मिडिल टर्म मिलेगा, हाँ मिल जाएगा। तो इसको फिर अब हम स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0, x माइनस 25 माइनस 30 x माइनस 25 इक्वल टू 0। ये बना x माइनस 25 x माइनस 30 इक्वल टू 0। x क्या आया 25 और x आया 30। चलो हमारे क्वेश्चन पे वापस चलते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि we would like to find out the number of toys produced on that day। इसका मतलब है नंबर ऑफ टॉयज दैट वर प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। x आ गया हमारा 25 और 30, तो या तो 25 या तो 30 टॉयज, 25 या 30 टॉयज उस दिन प्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो टू नंबर्स में एज्यूम कर लेता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। x एक नंबर है, y दूसरा नंबर है, तो इससे y क्या आ गया मेरे पास 27 माइनस x। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। प्रोडक्ट क्या है 182, x इंटू वाई इज 182। अब इससे मैंने इक्वेशन 1 से, इसको इक्वेशन 2 बोलूं मैं, तो इक्वेशन 1 से मैंने y पुट किया इक्वेशन 2 में, तो क्या बना x इंटू 27 माइनस x इक्वल टू 182 बना 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, या इसको लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। चलो 182 को फैक्टराइज करो जल्दी से मेरे साथ। 182 91, ये हुआ 13 7 91, हाँ तो ये आया 7। क्या लिख सकते हैं हम 27, इसको क्लियरली दिख रहा है। देखो अगर मैं लिखूं इसको 7 2 इन दोनों कॉमन ले लूं तो बना 14x और माइनस 13x। अगर मैं ऐसा ले लूं मेरे को 27x मिल जाएगा और प्रोडक्ट तो 182 होगा क्योंकि उन्हीं के फैक्टर्स हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की चिंता मत करना कि प्रोडक्ट 182 या जो भी जिसको भी फैक्टराइज कर रहे हो वो हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि वो उसके फैक्टर्स हैं, प्रोडक्ट वही बनेगा। तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182, इधर इक्वल टू 0 लगा देता हूँ, इक्वल टू 0। तो आया x माइनस 14 माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो बना x माइनस 14 x माइनस 13, ठीक है, इक्वल टू 0। तो जैसे क्या है नंबर x इक्वल टू 14 या x इक्वल टू 13, तो वो टू नंबर्स क्या हुए मेरे। अगर मैं x 14 ले लेता हूं तो y क्या आया, y आया 13 फॉर x इक्वल टू 14, और अगर y आएगा 14 अगर मैं x ले लूं 13, मतलब वो टू नंबर्स क्या हुए मेरे 13 एंड 14। ये रहा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमने सीखा था, अगर एक इंटीजर x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, एक के बाद एक, ठीक है। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, मतलब सम ऑफ हुज स्क्वायर्स मतलब x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। इसको पूरा एक्सपैंड करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365 बना 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, ठीक है। 365 इधर आया माइनस 365 तो हुआ 1 माइनस 365 मतलब माइनस 364। 2 कॉमन ले सकते हैं पूरी इक्वेशन से, तो बनेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182, ठीक है। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 182 को फैक्टराइज करें तो क्या बनता था भाई 14 और 13, ठीक है। इसको यूज कर सकते हैं। देखो जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते आओगे क्या
फैक्टराइज कर रहे हो, क्या मिडिल टर्म स्प्लिट करना है आपका और जल्दी होते जाएगा, आपको जल्दी एकदम प्रैक्टिस के कारण समझ आते जाएगा। ठीक है, सब प्रैक्टिस का खेल है। तो ये बना, अब इधर बनेगा 14x माइनस 13x, क्योंकि प्रोडक्ट हमें चाहिए -182 और मिडिल टर्म आनी चाहिए x। ठीक है, इक्वल टू 0, x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो आया x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू एक आया -14 और दूसरा आया 13। हमें कैसे नंबर चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, मतलब x क्या हुआ 13, -14 को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो नेगेटिव है। तो टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या हुआ है? x इक्वल टू 13 और x प्लस 1 इक्वल टू 14। तो टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या हुआ है हमारे पास? 13 एंड 14। ठीक है, ध्यान रखना पॉजिटिव पूछा है कैसा इंटीजर पूछा है। अगर सिर्फ इंटीजर लिखा होता, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिखा होता, तो दोनों आंसर सही होते। x इक्वल टू -14 भी सही होता, x इक्वल टू 13 भी सही होता। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो पहले राइट एंगल ट्राइंगल देख लेते हैं क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मान लो ये 90 डिग्री, सॉरी दिख नहीं रहा है बट इसको एज्यूम कर लेना 90 डिग्री। तो ये होता है हाइपोटेन्यूज, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर को मैं मान लेता हूं x। तो ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, बेस को ले लेता हूं y। ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब परपेंडिकुलर इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर बेस b है तो उसको 7 कम करेंगे हम सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो परपेंडिकुलर मैंने लिया था x, बेस लिया था y, तो x इक्वल टू y माइनस 7। और हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है हमें? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम याद है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी? बताओ। पाइथागोरस थ्योरम कहती थी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, ये होती थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। इसी पाइथागोरस थ्योरम को हमें अब यूज करना है, हमें x और y की वैल्यू यहां पुट करनी है। ठीक है, तो चलो आओ पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या लिया था मैंने? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना दिया है? 13 का स्क्वायर। x क्या रखूंगा मैं? y माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। 13 स्क्वायर क्या होता है? 169। सॉल्व करता हूं, y स्क्वायर प्लस 49, 7 स्क्वायर 49 माइनस 14y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 169। 2y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करने पे अब ध्यान देना है। तो ये क्या बनेगा? अब सॉल्व करते हैं इसको आगे। ये बनेगा 2y स्क्वायर माइनस 14y माइनस 120 इज इक्वल टू 0, मतलब y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट कितना चाहिए हमें? माइनस 60y स्क्वायर। ठीक है, और मिडिल टर्म क्या है हमारे पास? माइनस 7y। तो हाँ, 12 5 60 होता है, ये इजी था। तो अगर मैं इसको लिख दूं माइनस 12y प्लस 5y, तो सम तो आ जाएगा माइनस 7y और इसका प्रोडक्ट कितना हुआ? माइनस 60y स्क्वायर। तो इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। माइनस y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 5y माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन लिया, y माइनस 12 प्लस 5y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 12 y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो y क्या आया 12 और y आया माइनस 5। तो y क्या था हमारा? y था हमारा बेस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो बेस नेगेटिव हो सकता है, लेंथ नेगेटिव हो सकती है क्या कभी? बताओ, लेंथ नेगेटिव हो सकती है? नहीं, कभी नहीं हो सकती। तो लेंथ मतलब उसका जो डायमेंशन है बेसिकली
वो नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब बेस जो था ट्राइंगल का, मतलब y कितना हुआ 12 सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि जो हाइट है, मतलब जो ऑल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर है, वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो y बेस अगर 12 है तो 12 माइनस 7, तो ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर क्या हो गया उस ट्राइंगल का 5 सेंटीमीटर। तो अदर टू साइड्स क्या हो गए 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे एक्सरसाइज 4.2 का, वो रहा ये। Cottage industry produces a certain number of poetry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. तो articles कितने produce हुए? Articles, number of articles कर लेते हैं हम x, ठीक है। Cost of production कितना हुआ each का? Cost of production ऑफ ईच हमने देखा था क्या होता है, ईच आर्टिकल जब बोले, ईच का मतलब क्या होता है 1 आर्टिकल, है ना। एक आर्टिकल के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, तो वो क्या कह रहा है 3 more than twice the number of articles produced on that day, मतलब 3 more than twice the number। तो अगर x बने थे तो 2x plus 3 हुआ एक आर्टिकल का कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता था, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल और नंबर इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब क्या हुआ x इंटू 2x प्लस 3, ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ, इज इक्वल टू 90 ऑन दैट डे। तो हमें निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल निकालना है और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो चलो अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये क्या बनी 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट कितना चाहिए मुझे माइनस 180x स्क्वायर, और मिडिल टर्म क्या है मेरे पास 3x। ठीक है, अब इसको हमें देखना होगा कि कैसे इसको सॉल्व करें। तो इसको फैक्टराइज हम कर सकते हैं 15x, अगर मैं लिखूं 15x माइनस 12x तो ये दे देगा 3x मुझे, हाँ दे देगा, और 15 इंटू 12 होता है 180, तो यस ये मिल जा रहा है। तो इसका फैक्टराइजेशन कैसा हुआ 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ईजी करने के लिए 12 को इधर लिख देता हूँ, तो 2x इसको ऐसे लिख देता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख लेते हैं। तो 2x कॉमन लिया तो बचा x माइनस 6 प्लस 15 कॉमन लिया बचा x माइनस 6 इक्वल टू 0। x क्या आया, एक मेरे पास 6 और एक x आया मेरे पास माइनस 15/2। तो x क्या लिया था हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव तो नहीं हो सकते, मतलब x क्या हो गया 6, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो गया 2 इंटू 6 प्लस 3 मतलब 15। तो आंसर क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ आर्टिकल जो से चाहिए थे वो हो गए 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो गया 15 रुपीज पर आर्टिकल। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज 4.2 अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और फिर कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन जरूर करिएगा ताकि आपको और समझ में आए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम और मोटिवेट हों ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, और वेट कीजिएगा नेक्स्ट क्लासेस के लिए, नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए। तब तक के लिए हमारी तरफ से आप सबको थैंक यू।